नमस्कार, डेली न्यूज में आपका स्वागत है। राफेल शब्द का मतलब ही होता है तूफान। विस्तार से कहें तो अचानक उठा हवा का झोंका। अपने नाम के मुताबिक ही राफेल ने साल 2018-19 में भारतीय राजनीति में तूफान मचाकर रख दिया था। इस तूफान शब्द का राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन और भारतीय रक्षा क्षेत्र से बहुत पुराना ताल्लुक है। ये ताल्लुकात साल 1953 तक जाते हैं, जब भारत ने राफेल को बना रही इसी कंपनी से बमवर्षक विमान तूफानी खरीदा था। इतिहास के पन्ने को पलटें तो तूफानी से शुरू हुआ ये रक्षा सफर राफेल यानी कि तूफान तक आता दिखाई दे रहा है। कुछ ही घंटों में दक्षिण फ्रांस के मेरिग्ने के एयरबेस से चले 5 राफेल फाइटर जेट 7000 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। दसॉल्ट एविएशन और इंडियन एयरफोर्स की साझेदारी को समझने के लिए हमें 60 के दशक में जाना होगा। नए आज़ाद हुए भारत की वायु ताकत कुछ खास नहीं थी। इस कमी को दूर करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नजरें फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन पर गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दसॉल्ट एविएशन तेजी से आगे बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी इटली के हाथों फ्रांस को काफी नुकसान पहुंचा था। यूरोप का पूरा विमानन सेक्टर ध्वस्त हो चुका था, लेकिन इस बाधा को पार पाते हुए फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन तेजी से आगे बढ़ रही थी। दसॉल्ट एविएशन 1947-49 में ओरेगन फाइटर प्लेन बना रहा था। इस फाइटर प्लेन में 20 mm की 4 गन लगी हुई थी और इसके पंखों के नीचे 450-450 किलो के 2 बम लगाए जा सकते थे। भारतीय वायुसेना को ये विमान पसंद आए और तत्कालीन पीएम पंडित नेहरू ने इसके लिए ऑर्डर दे दिया। ओरेगन फ्रेंच भाषा में अर्थ होता है तूफान, हरिकेन। इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय संदर्भ में इस विमान का नामकरण किया और इसे पहचान मिली तूफानी नाम से। 25 जून 1953 को भारत ने दिया 71 ओरेगन्स का ऑर्डर। ये डील 1953 में हुई थी। दसॉल्ट एविएशन की वेबसाइट में लिखा है, 25 जून 1953 को भारत ने 71 ओरेगन्स का ऑर्डर दिया। उन्होंने इसका नाम तूफानी रख दिया। बाद में इस ऑर्डर को बढ़ाकर 113 कर दिया गया। इस डील के साथ भारत दसॉल्ट का पहला विदेशी कस्टमर बना था। तूफानी की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कम थी। जिस वक्त भारत ने इस विमान को खरीदा उस वक्त विमानन उद्योग में तेजी से बदलाव हो रहा था। 60 का दशक खत्म होते होते सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ध्वनि की रफ्तार से तेज चलने वाले आने लगे। भारत ने इस विमान का इस्तेमाल 1961 में भारत के द्वीप को पुर्तगाली कब्जे से आज़ाद कराने के लिए उसके ठिकानों पर किया। 1962 में असम और नागालैंड में उग्रवादियों को खदेड़ने में भी ये विमान बड़ा काम आया। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया। 1965 में वायुसेना ने इस विमान की सेवाएं लेनी बंद कर दी। इससे पहले 1957 में ही वायुसेना दसॉल्ट से 100 मस्टेयर लड़ाकू विमान खरीद चुकी थी, जो तूफानी से ज्यादा शक्तिशाली और घातक थे। ओरेगन्स के बाद मस्टेयर और इसके बाद भी दसॉल्ट एविएशन और भारत की साझेदारी जारी रही। 1978 में भारत ने फ्रांस से जगुआर बमवर्षक विमान खरीदा। भारत को 40 जगुआर रेडी टू फ्लाई कंडीशन में मिले, जबकि 120 को दसॉल्ट के लाइसेंस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बनाया गया। 1987 से 90 के बीच इस विमान ने श्रीलंका में भारत के शांति रक्षक सेना की इस विमान ने बड़ी मदद की। करगिल की लड़ाई में भी ये विमान कारगर साबित हुआ। लेजर गाइडेड बमों से लैस इस मिसाइल पाकिस्तानी खेमे में। 1985 में भारत ने दसॉल्ट एविएशन के साथ 49 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का सौदा किया। करगिल की लड़ाई में ऊंची घाटियों में मिराज की मारक क्षमता ने दुश्मन खेमे में कोहराम मचा दिया। अगर मिराज के ताज़ा शौर्य को याद करें तो 26 फरवरी 2019 को इन्हीं लड़ाकू विमानों के जरिए भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान का ये जख्म इतना गहरा है कि आज तक उसने इस जगह को विदेशी मीडिया को नहीं दिखाया। लड़ाकू विमान मिराज 2000 के बेड़े को दसॉल्ट एविएशन समझौते के तहत लगातार तकनीकी और सामरिक रूप से अपग्रेड करती रहती है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहे डेली न्यूज के साथ।